Hello guys, this is second lecture of chapter coordination compound. In lecture 1, we talked about some basic definitions and terminology. उसी में हमने एक टर्म डिफाइन किया था लिगैंड. अब इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट वेज टू क्लासिफाई द लिगैंड. We will be talking about classification of ligand on the basis of charge on the ligand, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. एक टर्म डेंटिसिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा एडवांस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इंटरैक्शन ऑफ लिगैंड विद सेंट्रल मेटल एटम. गाइज हम बात करेंगे क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगैंड्स की, और we will be talking about effect of back bonding interaction on bond length, bond strength, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे. और इन सब पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में डाले हुए हैं इस लेक्चर के, लेक्चर 2 के एंड में. और आप उनको देखना और फिर अपने आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में डालना. मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. एक और बात गाइज, ये जो लेक्चर 2 है ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. लेक्चर 2 पार्ट 1 एंड लेक्चर 2 पार्ट 2. आप दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को रिप्लाई करिएगा. तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 लेक्चर 2 का. गाइज लास्ट लेक्चर मैंने बात की थी कुछ डेफिनेशंस की, टर्मिनोलॉजी की. तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं. जैसे मान लीजिए कि मैंने K4 FeCN6 ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और एक कंपाउंड ये लिखा CONS3, देन 6 और लिख दिया मैंने Cl3. ठीक है. अब इसमें मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था वो ये था कि जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा था. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है. ये जो Fe था उसको हमने सेंट्रल एटम या आयन से डिनोट किया था. Cn हमारा लिगैंड था. ठीक है. ये जो 6 यहाँ दिख रहा है ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर. और ये जो K4 दिख रहा है बेसिकली 4K प्लस है, एक काउंटर आयन है. तो इसको हम लोगों ने आयोनाइजेशन स्फीयर डिनोट किया था. आयोनाइजेशन स्फीयर. ठीक है ना. सेम मैनर में हम CONS3 होल 6 Cl3 में भी दिखा सकते हैं. ठीक है. तो ये बेसिक चीजें हमने लास्ट टाइम लर्न की, डेफिनेशंस इनकी लर्न की. ठीक है. आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड. ठीक है. लिगैंड क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है. आज हम क्लासीफाई करेंगे लिगैंड को. दे आर डिफरेंट वेज टू क्लासीफाई लिगैंड. तो चलो शुरू करते हैं उसी को. तो पहली चीज है डेफिनेशन. हमने लिगैंड की जो लिखी थी वो क्या थी कि लिगैंड्स आर नेगेटिव आयंस सच एज Cl minus, or neutral molecules such as NH3, very rarely positive ions such as NO plus, and capable of binding themselves to the central metal atom by forming coordinate bond. कुछ इस तरह से हमने लिगैंड का डेफिनेशन लिखा था. ठीक है. अगर हम क्लासीफाई करने जाएंगे लिगैंड को तो जैसे डेफिनेशन से ही पता चल रहा था कि चार्जेस के बेसिस पे हमने लिखा, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस्ड अपॉन चार्ज ऑन लिगैंड. चार्ज ऑन लिगैंड एक इस तरह से हमने लिखा. और एक हम यहाँ लिखेंगे based on
एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। अब ये देखो, डेंटिसिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड डेंटिस होता है। डेंटिस, इसका मतलब होता है टीथ। डेंटिस्ट का मतलब टीथ। तो इसके बेसिस पे इट लाइक जब लिगैंड जो है बॉन्डिंग करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल एटम को। तो इसको कुछ ऐसा मतलब इट्स लाइक कि जो लिगैंड है वो अपने दांतों से उसने जो है सेंट्रल एटम को पकड़ रखा हुआ है। उसके बेसिस पे हम यू नो कि इट्स लाइक कि किसके पास कितने दांत हैं, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, कितनी डोनर साइट्स है उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे, जैसे मोनोडेंटेट बोलेंगे। ठीक है, मोनोडेंटेट, 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 या फिर हम इसको यूनिडेंटेट लिखते हैं, यूनिडेंटेट लिगैंड। फिर इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, या डाइडेंटेट भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें। मोनोडेंटेट ऐसे देखो पता चल रहा है ना, कि जो सेंट्रल एटम है अ, एक ही सिंगल डोनर एटम से अगर कनेक्टेड है, जो लिगैंड सेंट्रल एटम से, उसको मोनोडेंटेट बोल देंगे। ठीक है, अगर दो डोनर साइट्स हो जाएंगे तो बाइडेंटेट बोल देंगे। इसी तरह से हम ट्राइडेंटेट लिखेंगे, ट्राइडेंटेट लिख देंगे, ट्राइडेंटेट लिगैंड, टेट्राडेंटेट, है ना, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिखेंगे, फिर पेंटाडेंटेट लिखेंगे, फिर हेक्साडेंटेट लिखेंगे, और एक काइंड पॉलीडेंटेट हम जनरल वे में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलीडेंटेट लिखेंगे। तो ये है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी का क्या मतलब यहाँ पर है, लैटिन वर्ड जैसे मैंने बोला डेंटिस विच मीन्स टीथ। तो डेंटिसिटी जो ये रिलेटेड है कि कितनी डोनर साइट्स है विथ विच लिगैंड इज कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम, ये है डेंटिसिटी। अब इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है, ये इम्पोर्टेंट है, जो है जेई में क्वेश्चंस भी डायरेक्टली इस तरह से नहीं है, बट वो जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। बेस्ड अपॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, बेस्ड अपॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन between between the ligand between the ligand and the central atom, and the central atom, सेंट्रल एटम लिखा हो, सेंट्रल मेटल एटम लिखा हो, सेंट्रल मेटल आयन लिखा हो। ठीक है गाइस, नॉर्मली क्या होता है कि जो लिगैंड जो है वो अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, किसको, सेंट्रल एटम को। लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल एटम को। ठीक है, ये एक नॉर्मल बॉन्डिंग है। ठीक है, इसको ये अगर ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें जो है लिगैंड केवल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, तो इसको हम जो लिगैंड है उसको हम क्लासिकल लिगैंड बोलेंगे, क्लासिकल लिगैंड, और सिंपल डोनर लिगैंड बोलेंगे। ठीक है, क्लासिकल बोलेंगे। और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि लिगैंड केवल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, सेंट्रल एटम आयन से एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और जो सेंट्रल एटम है उससे एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो ये जो दूसरे टाइप का लिगैंड होगा इसको नॉन क्लासिकल लिगैंड कहेंगे। तो हम इसके बेसिस पे, बेस्ड अपॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, हम यहाँ पर इसको क्लासिफाई करते हैं किसमें, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगैंड। ठीक है,
क्लासिकल लिगैंड एंड नॉन क्लासिकल लिगैंड में सिंपल डोनर जो लिगैंड्स होते हैं, है ना, कि बस वो लिगैंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं किसको, सेंट्रल एटम को। और जो दूसरा नॉन क्लासिकल टाइप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर रहा है, उसको नॉन क्लासिकल लिगैंड की कैटेगरी में। चलो थोड़ा इसको डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं इसका, मेरे ख्याल से एक क्लासिफिकेशन का आइडिया आपको लग गया है। तो जैसे पहला शुरू करते हैं यहीं से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेस्ड अपॉन चार्ज ऑन लिगैंड, बेस्ड अपॉन चार्ज ऑन लिगैंड, बेस्ड अपॉन चार्ज ऑन लिगैंड। तो इसमें विद इन दिस वी कैन फर्दर क्लासीफाई। तो इसमें लिखेंगे पहला कि दोज लिगैंड्स विच डू नॉट हैव एनी चार्ज, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। फिर दोज लिगैंड्स विच हैव नेगेटिव चार्ज, उनको नेगेटिव लिगैंड्स बोलेंगे। दोज लिगैंड्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज, उनको पॉजिटिव लिगैंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो लिगैंड्स विच डू नॉट हैव any charge on them are called neutral ligand। एग्जाम्पल में जैसे H2O है, NH3 है, CO है, पायरिडीन, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन हो गया, एक बड़ा पॉपुलर है CH2NH2, CH2NH2, इसको इथाइलिन डायामीन कहते हैं, ठीक है। ये अभी नाम मैं इसी लेक्चर में आपको नेमिंग भी बताऊंगा। लिगेंड्स की आईयूपीएसी नेम का लेक्चर तो बाद में आएगा, और पूरा आईयूपीएसी नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, बट आईयूपीएसी नेम जो इन लिगेंड्स के लिए, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। इथाइलिन डायामीन, इथाइलिन डायामीन। अब इसी में हम दूसरा वाला लिखते हैं, लिखिएगा लिगैंड्स which have which have negative charge, ligands which have negative charge on them, ligands which have negative charge on them are called negative ligands, negative ligands। एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे X माइनस मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है। इसके अलावा OH माइनस, है ना, NH2 माइनस, Cn माइनस, SO4 2 माइनस, ये सब हमारे नेगेटिव लिगैंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें थर्ड कैटेगरी हम लिख देते हैं लिगैंड्स, ये रेयर रहता है, हाँ, ligands which have positive charge on them are called positive ligands, पॉजिटिव लिगैंड। इसमें ये जो है रेयर है, जैसे कि एक NO+ नाइट्रोसोनियम इसको बोलते हैं, ठीक है। NO+ हो गया, फिर NO2+ नाइट्रोनियम हो गया, रेयर है। NH2NH3+, जिसको हम लोग N2H5+ भी लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव लिगैंड्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं गाइस। चलो अब दूसरा क्लासिफिकेशन, बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी
of the ligand. वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, डेंटिसिटी लैटिन वर्ड डेंटिस से आया विच मीन्स टीथ। थोड़ा लेकिन अभी साइंटिफिक वे में डेंटिसिटी डिफाइन कर लेते हैं। क्या है भाई ये डेंटिसिटी? डेंटिसिटी बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ डोनेशंस, number of donations by a ligand to central atom or ion। ठीक है, काइंड ऑफ कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है एक लिगैंड कैन मेक विद अ सेंट्रल एटम और आयन, उसको हम लोग जो है डेंटिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको नंबर ऑफ डोनेशंस एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम और आयन फॉर फ्रॉम अ पर्टिकुलर लिगैंड, उसको डेंटिसिटी बोलेंगे। तो इस तरह से हम डेंटिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने इसमें लिख दिया था पहले भी कि डेंटिसिटी के बेसिस पे कैसा क्लासिफिकेशन होता है बेटा, मोनोडेंटेट या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगैंड्स या फिर यूनिडेंटेट लिगैंड्स, और दूसरा बाइडेंटेट या फिर हम इसको डाइडेंटेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से ट्राइडेंटेट, और फिर इसमें टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट या टर्डेंटेट भी बोलते हैं। हाँ, टर्डेंटेट, टेट्राडेंटेट, फिर पेंटाडेंटेट लिगैंड, हेक्साडेंटेट। ठीक है, और जनरल वे में हम पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेट लिगैंड। When several donor atoms are present in single ligand, then this is called polydentate ligand। चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले बात करते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड। तो हम इसमें लिख सकते हैं when a ligand is bound to central atom or ion through a single donor atom, or we can say coordinate bond, with central atom or ion। वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया। When a ligand is bound to central atom through a single donor atom or coordinate bond। ठीक है, or we can say only one, or we can say only one donation is accepted by central atom or ion from the ligand। Then it is monodentate ligand। ठीक है, when a ligand is bound to central atom or ion through a single donor atom or coordinate bond, or we say only one donation is accepted by central atom or ion from the ligand, then the ligand is monodentate ligand। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड्स के। देखो
साथ साथ मैं आपको नेमिंग भी बताता चलूंगा कि IUPAC में हम लोग किस तरह से नेमिंग करते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि जब हम नेगेटिव लिगैंड्स की नेमिंग करेंगे तो जनरली जो है वी राइट ओ, ठीक है। अगर IDE आता है, अगर IDE आता है एनायन में तो हम उसको ओ लिखेंगे, ओ ओ, या फिर IDO लिख देंगे, सिंपली ओ लिख देंगे या फिर IDO लिख देंगे। और अगर ITE आता है, ठीक है ना, ITE तो हम उसको लिख देंगे ITO, ऐसा लिख देंगे। और अगर ATE आता है तो हम लोग उसको सिंपली लिख देंगे ATO, ठीक है। लाइक सल्फाइट आया तो सल्फाइटो, सल्फेट आया तो सल्फेटो, फ्लोराइड आया तो फ्लोराइडो या फ्लोरो, है ना। तो नेमिंग ऐसे कुछ टफ नहीं है, मैंने ये एक स्टार्टिंग में आइडिया आपको जानबूझकर दे दिया बेटा, ताकि आपको मैं अगर ये सब इतनी चीजें डिटेल में ना भी बताऊं तो भी आप नाम लिख दो। वैसे मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने जैसे बोला IDE के लिए आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, ITE के लिए आपको ITO या यूपीएससी नेम के बेसिस पे, और ATE जो भी लिगैंड होगा जिसका नॉर्मल नेमिंग में आपको जैसे सल्फेट है तो सल्फेटो आ जाएगा, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे F माइनस है, ठीक है ना। इसको हम लोग, ये फ्लोराइड है ना, ये तो फ्लोराइड है, तो इसको हम लोग लिखते हैं फ्लोरो, फ्लोरो लिखते हैं, या फिर फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, ठीक है। तो आप चाहो तो लिस्ट बना सकते हो कि भाई कॉलम्स के कॉलम बना सकते हो, यहाँ पर आप पहला लिगैंड लिख दो, ठीक है, लिगैंड का जो नॉर्मल नेम है वो लिख दो, और फिर जो यहाँ पर है वो IUPAC नेम लिख दो। ऐसा आप कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको। फिर F माइनस के बाद Cl माइनस, क्लोराइड, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, है ना, स्टाइल तो वही है, क्लोरो या फिर क्लोराइडो। और फिर Br माइनस इसी तरह से, ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, ठीक है, ये हो गया। और आई माइनस, तो ये तो आयोडाइड, तो इसको हम लोग लिखते हैं आयोडो या फिर आयोडाइडो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इन बिकॉज ये हैलाइड्स हैं तो जनरल मैनर में हम इनको X माइनस लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ वाला तो आपको मालूम ही है हैलाइड, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेलो या फिर हैलाइडो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा गाइज, आप लोग नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, हाँ, हर एक चीज आप लिखिए, बिकॉज मैं तो आपको लगातार लिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, सब कुछ नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, सारे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड आपसे हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रखे हैं। जहाँ जरूरत हो आप बार बार आप नोट्स को रिफर करिएगा, चीजें आपको याद भी हो जाएंगी, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ये सब इतना कुछ वो नहीं है अभी, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अब देखो अगला, जैसे मैंने यहाँ H माइनस लिखा, ये H माइनस क्या है, हाइड्राइड, है ना। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, हाइड्राइडो। और NH2 माइनस, ये क्या है, एमाइड, है ना। कुछ भी नहीं छूटेगा, आप सब लिखते जाइएगा, एमाइडो। फिर NH2 माइनस आ जाएगा मान लीजिए, तो इसको ध्यान देना, इमाइडो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर तो इमाइड लिखना अपने को, है ना, इधर लिखेंगे इमाइडो। फिर N3 माइनस, N3 माइनस एजाइडाइन, एजाइडाइन, ठीक है ना, एजाइडाइन, इसको एजाइडो बोलते हैं, एजाइडाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ। Na3 Bn3 ट्वाइस, ये ब्लॉक केमिस्ट्री में डिस्कशन होगा, ठीक है। जब भी जो जो हम लोग कार यूज करते हैं, एयर बैग्स है, ठीक है,
तो कोलिजन के टाइम पे एयर बैग्स जो है वो अपना काम करते हैं, तो एजाइड जो है वहां पर आप समझिए वो सब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री में उसका डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पर आता है N3-, देखो कहाँ पर 3- लिख दिया मैंने, ये नाइट्राइड है, इसको लिखते हैं नाइट्राइडो। ठीक है, ये हो गया OH-, OH-, ये है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो इसको हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सो, या फिर इसको लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो। OH- हो गया। फिर एक हम लोग इस तरह से HO2- करके, या फिर इसको लिख सकते हैं HOO-, ऐसा। तो ये है पेरोक्साइड वाला केस हो गया। तो पेरोक्साइड तो ये हो जाएगा पर हाइड्रोक्सो, और इसको लिख सकते हो पर हाइड्रोक्साइडो, है ना। तो ये पर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे O2-, ये तो सिंपल ऑक्साइड है ना। ऑक्साइड है तो इसको क्या लिख देंगे, ऑक्सो लिख देंगे, या फिर इसको लिखेंगे ऑक्साइडो। ठीक है, फिर यहीं पर आएगा O2-, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैरोक्सो, पैरोक्साइड है ना। ये हो जाएगा पैरोक्सो या पैरोक्साइडो। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे O2-, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सुपर ऑक्सो या फिर सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्साइडो, ये हो गया। और फिर यहाँ पर लिख देंगे S2-, तो सल्फाइड हो गया। ठीक है, कॉलम्स वैसी हैं। हाँ, यहाँ पर जो सबसे पहला है लिगैंड, दूसरा क्या है, इसका नेम क्या है, और नेम एज IUPAC, तो यहाँ पर IUPAC नेम करके लिखेंगे। सल्फाइड, सल्फाइड तो यहाँ पर लिख देंगे सल्फाइडो। इसी तरह से HS-, HS-, तो HS- के लिए हम लोग लिख देंगे मरकैप्टो, मरकैप्टो, या फिर बिकॉज ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड वाला केस हो गया, ये सल्फाइड था, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो इसमें मरकैप्टो, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइडो। ठीक है, ये हो गया। RO-, तो RO- में ये बेसिकली एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, तो ये लिख देंगे हम एल्कोक्सो, एल्कोक्सो या फिर एल्कोक्साइडो। ठीक है, ये ऑर्गेनिक वाले हैं। जैसे आप मान लीजिए ETO- लिखा, तो ये इथॉक्साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इथॉक्सो या फिर इथॉक्साइडो। ठीक है, ETO- हो गया। PHO- फिनॉक्साइड है। ठीक है, फिनॉक्साइड है, तो यहाँ लिख देंगे फिनॉक्साइडो या फिनॉक्सो, या फिर हम यहाँ लिखेंगे फिनॉक्सो, है ना। ये हो गया। PHO- भी इस तरह से हमने लिख दिया। गाइस, और भी मोनोडेंटेट लिगैंड्स हैं, जैसे कि CN- है, NC- है ना, NO2- है,
ONO माइनस है। अब ये जो है आप देखो, आपको लग रहा होगा कि CN माइनस एन, ये तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, वो तो खाली पलट कर ऐसा लग रहा है लिख दिया है। तो इसमें ही विद इन दैट सिस्टम आई एम गोइंग टू गिव यू यू नो एक एम्बिडेंटेट लिगैंड करके बोलते हैं, एम्बिडेंटेट लिगैंड, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि डोनर साइट्स एक से ज्यादा हैं बट एक टाइम पे एक ही यूटिलाइज होता है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे जो है वो लिगैंड बदल जाता है। तो ना आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट एम्बिडेंटेट, जो आगे के लिगैंड्स बताने से पहले एम्बिडेंटेट लिगैंड आपको बता देता हूँ। एम्बिडेंटेट लिगैंड क्या होता है? ये एम्बिडेंटेट लिगैंड, अ लिगैंड that may have more than one kind of donor sites, but at a time only one kind of donor site is utilized for donation, is called ambidentate ligand, ठीक है। एम्बिडेंटेट लिगैंड दो टाइप्स के हम यूजुअली लिखते हैं, एक मोनोडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट, एक बाइडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट। तो हम यहाँ पर बिकॉज मोनोडेंटेट लिगैंड्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी के एग्जांपल्स में लेता हूँ, और बाइडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट वो बाद में मैं ले लूंगा, वो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीजें। अब जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैं CN माइनस और NC माइनस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कार्बन डोनर साइट है और यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर साइट है। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, ठीक है। तो ये मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगैंड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब नेमिंग के पॉइंट से बात करें तो जो ये CN माइनस है, बिकॉज इसमें कार्बन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, तो इसको पहले हम लोग बोलते थे साइनो या साइनाइडो, ठीक है। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं साइनाइडो सी। सी केवल इंडिकेट करता है कि आपका कार्बन कनेक्टेड है सेंट्रल एटम से, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे बेटा? साइनाइडो N, ठीक। इसको पहले क्या बुलाते थे? प्रीवियसली कॉल्ड साइनाइडो या फिर साइनो, ये पहले बुलाते थे। मैं इसलिए जानबूझ के लिख देता हूं कि आपको कहीं मिल सकता है, आइसोसाइनाइडो या फिर आइसो साइनो। आप सिंपली क्या लिखेंगे? साइनाइडो C, साइनाइडो N, ठीक है। अब इसी तरह से NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में ये N डबल बॉन्ड O माइनस, ये N डोनर साइट हो गया, ठीक है। और ONO माइनस लिखा मान लीजिए मैंने, तो ये हो जाएगा ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये O डोनर साइट हो गया। तो ये इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? इसको हम लोग लिख देंगे नाइट्राइटो N, और इसको हम लोग लिख देंगे नाइट्राइटो O। पहले क्या बुलाते थे? प्रीवियसली कॉल्ड, इसको नाइट्रो बुलाते थे और इसको बुलाते थे नाइट्राइटो, ठीक है। तो नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ठीक है, ये हो गया। अब इसके और एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ NOS माइनस SNO माइनस, यहाँ पर जो है N डोनर साइट है और यहाँ पर S डोनर साइट है ना।
तो इसको हम लोग लिखेंगे थायो नाइट्राइटो एन, और इसको लिखेंगे थायो नाइट्राइटो एस। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना चाहोगे तो ये इट विल बी लाइक दिस, है ना। ये डोनर साइट हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, ये डोनर साइट बना दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से हम लोग OCN माइनस NCO माइनस लिख सकते हैं। तो OCN माइनस में O डोनर साइट है, NCO माइनस में N, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइनेटो O और साइनेटो N। ठीक है, स्ट्रक्चरली अगर बात करेंगे तो ये O माइनस लिखा तुमने, C ट्रिपल बॉन्ड N दिखाया, और ये डोनर साइड बता दी। और फिर इसी तरह से O माइनस, स्ट्रक्चर तो वैसे ही है, स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल जाएगा, N डोनर साइट हो गई, है ना। तो इस तरह से आप इसको नोट करते जाइएगा बेटा हर चीज। फिर इसी तरह से SCN माइनस NCS माइनस, है ना। आपने क्या किया, केवल ऑक्सीजन के बदले सल्फर डाल दिया है ना। तो सल्फर डोनर साइट है, नाइट्रोजन डोनर साइट है, तो इसको नाम भी उसी हिसाब से खाली थायो लगा देंगे, तो थायोसाइनेटो एस, और यहाँ पर लिखेंगे थायो साइनेटो साइनेटो साइनेटो, यहाँ पर हाँ स्पेलिंग सही है, एन। और स्ट्रक्चरली दिखाएंगे तो SCN ऐसा दिखा है, ये डोनर साइट हो गया, और SCN एन डोनर साइट दिखा दिया हमने। पहले हम इसको साइनेटो आइसो थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो बोलते थे। ठीक है, और ऊपर वाले को जैसे साइनेटो O साइनेटो N लिखा हुआ है, तो पहले उसको साइनेटो एंड आइसोसाइनेटो बोलते थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा इसी में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे SO3 2 माइनस के लिए, SO3 2 माइनस के लिए, तो ये हो जाएगा O माइनस O हमारा डोनर साइट हो गया, है ना। और दूसरा S, और यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर सल्फर डोनर साइट हो गया। तो हम लोग, ये सल्फाइट है ना, ये सल्फाइट है, तो हम इसको सल्फाइटो S करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सल्फाइटो O, और इसको सल्फाइटो S। ठीक है, ये SO3 2 माइनस हो गया अपना। गाइस, यहीं पर एक थायोसल्फेट एनायन है, S2O3 2 माइनस, थायो सल्फेट, तो हम यहाँ पर थायोसल्फेटो लिख देंगे। स्ट्रक्चरली देखो इसको, S डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर S माइनस, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए O डोनर साइट हो गया, तो हम इसको लिखेंगे थायो सल्फेटो O, है ना। इसी तरह से S डबल बॉन्ड इधर O माइनस S माइनस को, या मान लीजिए S डोनर साइट हो गया, तो हम इसको लिखेंगे थायो सल्फेटो S, है ना। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए। और इसके अलावा अभी हम लोग न्यूट्रल लिगैंड्स वाली बात भी करेंगे, तो उसका भी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो जैसे N डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर N डोनर साइट ले लिया, एंड O डोनर साइट हो गया। ठीक है ना, CO वाला एग्जांपल हम अभी लेंगे, है ना। तो C डोनर हो गया, और यहाँ पर O डोनर हो गया। इस तरह से ये एम्बिडेंटेट लिगैंड के एग्जांपल हो जाएंगे। फिर इसी में बाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट, मतलब बाइडेंटेट एंड, ये हमने जितने भी एग्जांपल सीखे ये क्या थे, मोनोडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट। लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव लिगैंड, जैसे RCO माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेटो, है ना। अब फॉर एग्जांपल CH3CO माइनस के लिए क्या लिख देंगे, एसीटेटो। ठीक है, फिर इसी तरह से एक बड़ा स्पेशल सा SnCl3 माइनस, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोस्टेनेटो,
बिकॉज ये ट्राइक्लोरोस्टेनेट आयन था, ठीक है। इसी तरह से AsCl3 माइनस, ये क्या है, आर्सेनिक से है ना, ट्राइक्लोरो आर्सिनेट इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ट्राइक्लोरो आर्सिनेटो। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ न्यूट्रल लिगैंड्स के। लेट मी टेक द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल लिगैंड्स, ठीक है ना, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड्स, ठीक है। और तो इसमें जैसा मैंने बोला कि जो न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं, ऑल न्यूट्रल लिगैंड्स आर नेम्ड एज सच, मैं लिख भी देता हूँ, ऑल न्यूट्रल लिगैंड्स are named as such, no special ending। जैसे हमने नेगेटिव के लिए स्पेशल एंडिंग लिखी थी ना, तो यहाँ पर कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जैसे कि H2O। H2O के लिए जैसे मैंने बोला एक्वा, एक्वा या फिर एक्वो, ठीक है। ये हो गया NH3 के लिए एमाइन, एमाइन डबल एम पे आप फोकस रखिएगा बेटा, क्योंकि बाकी जो एमाइंस हम एक्चुअली में लिखने वाले हैं यहाँ पर, उनमें डबल एम नहीं होता है, NH3 में केवल डबल एम होता है। CO, CO के लिए लिखेगा कार्बोनिल। इसी तरह CS आ सकता है, थायोकार्बोनिल बुला देंगे, थायोकार्बोनिल, है ना, ये हो गया। फिर NO, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। इसके अलावा NS लिख लो, थायोनाइट्रोसिल, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है स्पेशल एंडिंग वाले हैं, मतलब स्पेशल नेम वाले हैं। बाकी न्यूट्रल लिगैंड्स में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। जैसे अगर मैं NH3 के डेरिवेटिव्स की बात करूं, डेरिवेटिव्स की बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने मान लीजिए RNH2 लिखा है, तो इसका नॉर्मल एल्काइल एमाइन बुलाएंगे, एल्काइल एमाइन। देखो कोई डबल एम यहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, एल्काइल एमाइन बुलाएंगे। अब इसमें आप CH3NH2 लिख दो, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। आप C2H5NH2 लिख दो, इथाइल एमाइन, है ना, प्रोपाइल एमाइन। इस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पर। फिर ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उससे देखेंगे, तो ये प्राइमरी एमाइन हो गया। इसी तरह हम सेकेंडरी एमाइन लिख सकते हैं, R2NH, ठीक है ना, R2NH को क्या बुलाएंगे, डाइल्काइल एमाइन। नोट्स बनाते रहिए बेटा, हाँ, डाइल्काइल एमाइन। अब डाइल्काइल एमाइन में जैसे मान लीजिए CH3 होल ट्वाइस NH लिखा हुआ, तो ये लिख देंगे डाइमिथाइल एमाइन। ये सब न्यूट्रल लिगैंड्स वाले उसमें आ गए, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग R3N लिख सकते हैं, ट्राई एल्काइल एमाइन। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 होल 3N, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमाइन। मैंने यहाँ पर लिख दिया C2H5 होल थ्राइस N, इसको लिख देंगे ट्राई इथाइल एमाइन, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें PH3 जैसे लिख दो, PH3 फॉस्फीन, ठीक है। PR3 आप लिख सकते हो इसको, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, ठीक है। और इसमें पायरिडीन एक बड़ा पॉपुलर है, पायरिडीन। अब पायरिडीन हो गया, O2, O2 डाई ऑक्सीजन, N2 डाई नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल्स हो गए। Guys, now I will tell you about bidentate or didentate ligands.
तो अब हम लोग बात करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड में हम लोग क्या बोलेंगे कि टू donations are accepted by central atom or ion from ligand. ठीक है, a ligand which can basically coordinate with central atom by 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पॉपुलर बाइडेंटेट लिगैंड्स देखिए यहाँ क्या क्या है। लेट मी टेक एग्जांपल्स। एक एग्जांपल बड़ा पॉपुलर है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, इसको हम लोग ईएन करके लिखते हैं। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करके कोई देगा वहां पर। तो ये है CH2 NH2 NH2। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर साइड्स हो गए, यहाँ सेंट्रल एटम मान लीजिए लिखा। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल लिगैंड इसको बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल लिगैंड। ठीक है, सिमेट्रिकल, ये मैं वर्ड इसलिए सिमेट्रिकल लिगैंड लिख रहा हूं। अभी जैसे दूसरा प्रोपाइलीन लिख दूं मैं यहाँ पर, प्रोपाइलीन डायमाइन, तो इसको PN करके लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर CH3NH और सॉरी CH3 यहाँ पर लिखेंगे CH, और यहाँ पर CH2, यहाँ लगा देंगे NH2, यहाँ पर लगा देंगे NH2, और ये हमारे लिए डोनर साइट हो गए। यहाँ पर M लिखा हो, सेंट्रल एटम। ये प्रोपाइलिन डायमीन है, प्रोपाइलिन ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, ये आइसोमेरिज्म में आपको काम आएंगे, जो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। और एक तो आप यहीं पर देखो, ये कार्बन देखो कायरल दिखाई दे रहा है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिकॉल करो, कायरल कार्बन किसको कहते थे? कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। ठीक है, तो इस सब की बात करेंगे, तो मैं ऐसी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये प्रोपाइलिन डायमीन अनदर बाइडेंटेट लिगैंड। अब अगला देखो, इसमें इसको लिख सकते हैं हम लोग ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन डायमीन, इसको हम लोग TN करके लिखते हैं। तो ये है CH2 CH CH2, यहाँ NH2 लिखा हुआ है, यहाँ NH2 लिखा है, ये आपके डोनर साइट्स हैं देखो। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम लिखेंगे ब्यूटाइलिन डायमीन, इसको BN करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिए बेटा, मैं इतने सारी चीजें कवर कराऊंगा, आपको कहीं उतना सारा मिलेगा नहीं। आप उसको प्रॉपर बस नोट्स बनाते रहिए, आपको कुछ भी थियरी के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस आप कहीं से भी करें, क्वेश्चंस कहीं से भी करें। थियरी, क्योंकि अगर थियरी का कुछ पार्ट आप गलत पढ़ लेंगे तो फिर उससे कई सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आप थियरी की चिंता मत करें, नोट्स बस बनाते रहिएगा, आपको सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। आप केवल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करिए, जहां से भी मिले वहां से करना शुरू कर दिए। बहुत सारी बुक्स हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये भी एक जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 कायरल कार्बन मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया। अब इसको तुम लोग क्या कहोगे कि ये सिमेट्रिकल लिगैंड है कि अनसिमेट्रिकल लिगैंड है? ठीक है, अब देखने में से क्या लग रहा है, ये सिमेट्रिकल लिगैंड है ना। तो आइसोमेरिज्म अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया होगा तो तुम समझ गए होगे कि ये DL या हो सकता है, या मीजो वाला केस हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिविजुअल कार्बन, वी में से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो इन सब का भी डिस्कशन होगा आगे चल करके। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, इसको लिखते हैं OX2-। ठीक है, ये है C डबल बॉन्ड O,
C डबल बॉन्ड 2 और यहाँ O माइनस, यहाँ पर O माइनस, ये एक बाइडेंटेट लिगैंड यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया होगा तो उसमें अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना? अल्फा अमाइनो, उसमें ये ग्लाइसिन करके है, ग्लाइसिन, GLYCINE, NH2 CH2 COOH। तो इसका ही जो एनायन है, जिसको NH2 CH2 COO माइनस लिख रहे हो, ये दो डोनर साइट्स आपको दिख रहे, ठीक है? तो इसको हम लोग लिखते हैं GLY माइनस, ठीक है? ग्लाइसिनेट आयन बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेट आयन। और IUPAC नेम के हिसाब से जाएंगे तो क्या लिख देंगे इसको? IUPAC नेम के हिसाब से क्या लिख देंगे? ग्लाइसिनेटो। बोला था ना मैंने, अगर ATE है तो हम लोग इसको ATO लिख देंगे, ITE है तो ITO लिख देंगे, है ना? ये हो गया। और इसी तरह से एक है जिसको ALA माइनस करके लिखते हैं, CH NH2 CO माइनस, ये हो गया डोनर साइड, ये हो गया डोनर साइड, और यहाँ पर CH3, ALANINATO, ठीक है, ये हो गया। अब एक एनायन है एसिटिल एसीटोनेट, एसिटिल एसीटोनेट, एसिटिल एसीटोनेट। IUPAC के हिसाब से जाएंगे, IUPAC के हिसाब से जाएंगे तो एसिटिल एसीटोनेटो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पर CO माइनस CH3, तो ये हमारे दो डोनर साइट्स हो गए, ठीक है? सब लिखते चलिएगा इसको हम लोग, ये आपको जब क्वेश्चंस में मिलेगा AC माइनस करके इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ये है CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड NO माइनस, और यहाँ पर CH3 तो नहीं, यहाँ पर हमें C केवल लिखना है, डबल बॉन्ड N, ये डोनर साइट हो गया, है ना? तो O डोनर साइट यहाँ पर है O माइनस, और ये N, इसको हम लोग लिखते हैं DMG माइनस, DMG माइनस। वैसे जो डाइमिथाइल डाइऑक्सीमेट आयन हम लोग ने लिखा ना, DMG या फिर DMG माइनस, या फिर हम इसको DMGH माइनस भी लिखते हैं, है ना? अब इसमें जैसे मैं अगर तुमको एक एग्जांपल ऐसा लिख कर दिखाऊं, ये इसको डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल कहते हैं। कुछ जो लिगैंड्स हैं उनका डिस्कशन ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल है ये, अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन से कर दें, NH2OH, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड दो एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ होती है तो एक H2O बाहर हो जाता है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस तरह का C डबल बॉन्ड NOH, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम लोग DMGH2 भी लिखते हैं। अब ये जो है ना, इट विल लूज 1 H प्लस, अगर इस एक H प्लस लूज करा दो इसको तो ये बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर लिख दो O माइनस और यहाँ लिख दो NOH, तो ये अब हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया, DMGH माइनस, DMGH माइनस, या फिर सिंपली इसको हम DMG माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है ना? ये जो कंपाउंड है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको NiCl2 दिया है, मतलब Ni2 प्लस की बात करें हम, इस बेसिक रेडिकल की बात करें, या फिर FeCl2 भी यानी Fe2 प्लस दिया होगा,
ठीक है? तो ये मान इसको X मान लेते हैं ना, तो ये बेसिकली डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ चेरी रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं लाइक मान लीजिए Na2 प्लस लिया आपने इन या NiCl2 इन NH4OH, ठीक है? और प्लस यहाँ पर आपने वही CH3 C C CH3 डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH, यही तो है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है? इसको हम लोग DMG या DMGH2 करके लिख देते हैं, है ना? तो जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो हमको मिलेगा NiDMG ट्वाइस, ठीक है? या हम लोग लिखेंगे FeDMG ट्वाइस, डिपेंडिंग अपॉन आपने ये Fe2 प्लस से शुरू किया है या फिर Ni2 प्लस से शुरू किया हो। इनको हम लिखेंगे चेरी रेड प्रेसिपिटेट। अच्छा, स्ट्रक्चरली दिखा निकल वाला केस ले लेते हैं बिकॉज हमको वही क्वालिटेटिव एनालिसिस में ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे Ni लिया आपने, ये बेसिकली 4 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड यहाँ CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी इसी तरह से CH3 या CH3C डबल बॉन्ड ये कनेक्ट कर दिया। और ये जो यहाँ पर इसका ऑक्सीजन है और इसका OH, यहाँ पर हम लोग इसी तरह से बॉन्ड दिखा देंगे OH, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दिखा देंगे इस तरह से। यही है, इसको बोलते हैं चेरी रेड प्रेसिपिटेट। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम क्वालिटेटिव एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, इसीलिए इसका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया। इसी तरह के और भी केसेस हैं जो टाइम टू टाइम हम लेंगे। भले ही हम वहाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस पे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट जहाँ जहाँ भी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं, जैसे Fe3+ के टेस्ट में हम KCNS डालते हैं, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड उसको बोल सकते हैं। अभी हमने थायोसाइनेट आयन करके लिखा हुआ था, है ना? तो अब इसमें होता क्या है कि जब Fe3+ के कांटेक्ट में KCNS आता है तो आपको ब्लड रेड कलर मिलता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है, ठीक है? तो ये सब का डिस्कशन हम करेंगे, बाद में भी करेंगे और बीच बीच में इस तरह से करते चलेंगे, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, इसमें अभी हम लोगों ने एक लिखा था ऑक्जेलेटो, है ना? अगर आप देखें, अभी हम लोगों ने लिखा था एक ऑक्जेलेटो, याद है? ये डोनर साइड था, ठीक? ऑक्जेलेटो। अब इसी में कैसा है कि जैसे मैंने मान लीजिए लिखा ये, यहाँ पर O है, यहाँ भी O है। अब ये जो O- था उसको S- से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो यही वो एग्जाम्पल इसको हम बोल रहे थे कि ये बाइडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट। तो इसमें क्या होगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा मतलब डोनर साइड बदल दी हमने ओ डोनर साइड बना दिया, ठीक है? तो ये डाइथायो ऑक्जेलेट आयन है। अब इसको जैसे मान लीजिए मैं पहला वाला लिखता हूं, तो ये है डाइथायो ऑक्जेलेटो, और इसको हम लोग लिख देंगे बिकॉज एस एस जो हमारा है वो डोनर साइड से, तो इसलिए एस लिख देंगे। और इसको क्या लिख देंगे, डाई थायो ऑक्जेलेटो, और यहाँ पर लिख देंगे ओ, ठीक है? ये हो गया। अब मान लीजिए इसको मैं ऐसा लिख दूं, यहाँ पर एस डाल दिया, यहाँ O-, यहाँ पर S-। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, डाई थायो ऑक्जेलेटो, और इसको क्या लिख देंगे OS, बिकॉज वन डोनर साइड ऑक्सीजन है और O- है और वन डोनर साइड क्या है, सल्फर हो गया। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब इसमें और एग्जांपल अगर हम लिखें, तो जैसे कार्बोनेट आयन है ना, कार्बोनेट, तो ये बन जाए, इसको बोलेंगे कार्बोनेटो, है ना? इसी तरह से आएगा एक तो यू नो
हम लोग लिख सकते हैं SO3 2- है, तो ये सल्फाइट है, तो सल्फाइटो लिखेंगे। फिर इसी तरह से SO4 2- सल्फेट, तो ये क्या लिख देंगे, सल्फेटो। ठीक है, सल्फेटो। यहीं पर एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड। यहीं पर एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फ्लैक्सीडेंटेट, उसको भी लिखो बेटा, फ्लैक्सीडेंटेट, फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड, फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एम्बिडेंटेट लिगैंड बताया, a ligand that have more than one kind of donor sites, but at a time only one kind of donor site is utilized. ठीक है, तो उसमें मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट भी थे, बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट भी थे। अब ये फ्लैक्सीडेंटेट का क्या मतलब है, इसमें जो है वेरिएबल डेंटिसिटी यूज की जाती है। अब इसमें जैसे मैं इसको लिखूं, अ लिगैंड, a ligand which shows, a ligand which shows variable denticity is called flaccidentate ligand, फ्लैक्सीडेंटेट लिगैंड। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि कभी जरूरत पड़ने पर मोनोडेंटेट तो कभी बाइडेंटेट। जैसे कि NO3- है, S2O3 2- है, SO4 2- है, CO3 2- है। ये मोनोडेंटेट का भी काम कर सकते हैं और बाइडेंटेट का भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं अगर स्ट्रक्चरली बताऊं तो ये S डबल बॉन्ड O-, ये O- ऐसा दिख रहा है। तो अगर ये दोनों जो है O- इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, तो हम इस टाइम पर इसको बोलेंगे बाइडेंटेट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है एक ही इन्वॉल्व है साइड, तो हम इसको इस समय बोलेंगे मोनोडेंटेट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल जैसे दिखाऊं, लाइक CONS3 होल 4 CO3Br, एक ये है, और CONS3 होल 5 CO3Br। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो कोबाल्ट है, उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये हम शेप्स वगैरह की बात बाद में करेंगे। ऑक्टा यानी कि यहाँ पर जो है टोटल जो कोबाल्ट की चारों तरफ देखेंगे हम लोग, तो 6 पॉइंट्स होने चाहिए अटैचमेंट के। ठीक है, लिगैंड्स के साथ। अभी यहाँ पर 4NH3 एमाइन के साथ हो गया। इसका मतलब है कि ये जो CO3 है यहाँ पर, ठीक है, जो CO3 है वो एक्चुअली अपने 2 पॉइंट्स देगा, 2 अटैचमेंट वाले पॉइंट्स देगा। तो यानी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बाइडेंटेट। ठीक है, लेकिन अब तुम इसको देखो, यहाँ पर 5 तो यहीं से आ गए, यानी अब CO3, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल में 6 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ही लिगैंड के साथ होंगे, जो सेंट्रल एटम है, तो ये CO3 यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मोनोडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट। तो जैसा मैंने बोला कि जरूरत पड़ने पर कभी मोनोडेंटेट तो कभी बाइडेंटेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैक्सीडेंटेट। बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, सैलिसल्डिहाइड आप जानते हो, है ना, CHOOH रहता है, तो यहाँ O- हो गया, तो ये डोनर साइट्स हो गया, तो इसको हम लिखेंगे सैलिसल्डिहाइड एनायन। ठीक है, अब इसी तरह से एक एग्जांपल ये है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाँ? ये O- है, ये 2 डोनर साइट्स हो गए हमारे पास। इसको हम लोग लिखते हैं 8 हाइड्रोक्सी QUINO क्यूनोलिनॉल आयन, ऑक्साइन करके लिखते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा डाइपिरिडिल, डाइपिरिडिल, इसको DIPY करके लिखते हैं।
यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, ये हमारी 2 डोनर साइट्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल ऐसा, देखो यहाँ पे 2 डोनर साइट्स मिल रही, इसको हम लोग लिखते हैं ऑर्थो फिनेंथ्रोलीन। इसको ऐसे लिखते हैं OPHEN, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं N, N- डाईइथाइल कार्बामेट। एक ये है ऐसा C, यहाँ पर Et2N, और यहाँ पर लाइक रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये रेजोनेंस हो रहा है, और ये यहाँ पर 2 डोनर साइट्स हो गए। अब यहीं पर एक और एग्जांपल, जैसे कि मैं लिखूं इट्स लाइक ओफिनाइलीन ऐसा करके लिख, बिस डाईमिथाइल आर्सिन, इसको हम लोग डाई आर्सिन करके भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, AsCH3 ट्वाइस, AsCH3 ट्वाइस, ये आपके 2 डोनर साइट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये बाइडेंटेट लिगैंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, यूरिया, NH2CONH2, है ना, ये हमारे पास 2 डोनर साइट्स हो गए। इसके अलावा एक जो है एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आया था एग्जाम में, बायूरेट लिगैंड बोलते हैं, बायूरेट लिगैंड। तो ये कैसा होता है, NH C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2, ये हमारे 2 डोनर साइट्स हो गए। ये एक ऑर्गेनिक लिगैंड है। एक टेस्ट है बायोमोलिक्यूल्स में जिसको कहते हैं बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट, ये प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स का टेस्ट है। किसका टेस्ट है, प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स का। ठीक है, अब एक बायूरेट रिएजेंट होता है, ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, बायूरेट रिएजेंट, तो बायूरेट रिएजेंट में वो NaOH होगा, कॉपर सल्फेट होगा, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट होता है, तो बायूरेट रिएजेंट होता है जो ब्लू सोल्यूशन होता है, which turns violet upon contact with the protein or any substance with this peptide bond. Peptide bond क्या होता है, C double bond to N, ये peptide bond, 2 peptide bonds होंगे तो टेस्ट दे देगा वो। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो टेस्ट है, रिएजेंट है, ये इसमें कहीं पर भी बायूरेट नहीं है। बायूरेट तो ये है, बायूरेट नहीं है। बायूरेट टेस्ट जरूर बोल रहे हैं, कोई रिएजेंट बायूरेट नहीं है। ठीक है, बट द टेस्ट इज कॉल्ड बायूरेट टेस्ट बिकॉज बायूरेट जो कंपाउंड है, ऊपर लिखा हो ना बायूरेट, जिसको मैंने लिगैंड लिखा हुआ, ये कंपाउंड और प्रोटीन दोनों सेम वे में टेस्ट दे देते हैं। ठीक है ना, तो नाम केवल पड़ा हुआ है बायूरेट टेस्ट, बट उसका बायूरेट इससे कोई लेना देना, कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने ऐसे ही टेस्ट का नाम भी आपके सामने रख दिया। तो ये हो गया हमारा बायूरेट लिगैंड। फिर इसी तरह से हम लोग एक कंपाउंड पढ़ते हैं जिसको कैटेकॉल कहा जाता है। कैटेकॉल, तो ये काम कर सकता है। अच्छा, कैटेकॉल के अलावा हम इसमें पढ़ते हैं रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल। ठीक है ना, जैसे कि ये ऐसा, अब यहाँ पर
ऐसा, ठीक है, ये कैटेकॉल है, ये रिसोर्सिनॉल है, और ये क्यूनॉल बोल सकते हैं या हाइड्रोक्विनोन इसको बोलते हैं। अब इसमें दे कांट एक्ट एज अ बाइडेंटेट लिगैंड, ये है ना, दे कांट एक्ट एज बाइडेंटेट लिगैंड। अब इसमें क्या रहता है, अब इसमें देखो कई बार मैं कभी नाइट्रोजन को डोनर साइट ले ले रहा हूँ, कभी ऑक्सीजन को डोनर साइट ले ले रहा हूँ, है ना, कभी बाइडेंटेट बोल रहे हैं, कभी मोनोडेंटेट बोल रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, दो तीन फैक्टर्स हैं। नाइट्रोजन बेटर डोनर होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए तुमने देखा होगा कई बार नाइट्रोजन को हमने डोनर साइट ले लिया है, ठीक है ना। सो कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे जैसे मैंने जहां जहां जैसा हाईलाइट किया है, आप उसको उसी स्टाइल से लिख कर रखिएगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगैंड या टर्डेंटेट जिसको बोलते हैं, ट्राइडेंटेट या फिर टर्डेंटेट लिगैंड। तो a ligand which is able to form bond with central atom, कितने, 3 donor sites, या हम बोल सकते हैं 3 donations are accepted by central atom from ligand। तो इसका जो एक एग्जांपल है, डाइइथाइलिन ट्रायामीन, डाइइथाइलिन डाइइथाइलिन ट्रायामीन। तो ये है DIEN, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, CH2 NH CH2 CH2 NH2, यहाँ भी इसको कंप्लीट करते हैं CH2, और यहाँ पर लिखते हैं NH2। तो ये डोनर साइट, ये डोनर साइट, ये डोनर साइट, यहाँ कहीं सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें ट्राइपिरिडिल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा ऐसा, यहाँ पर ये डोनर साइट, ये डोनर साइट, ये डोनर साइट, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर ये लिख सकते हो, इमाइनो डाई एसीटेट, इसको लिखते हैं IMDA2-। ये है क्या, तो यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर यहाँ पर आएगा NH CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर N डोनर साइट है, O डोनर साइट है, N डोनर O डोनर साइट है। तो इस तरह से ये ट्राइडेंटेट लिगैंड हो गया, ठीक है। नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेट लिगैंड। टेट्राडेंटेट लिगैंड, सो टेट्राडेंटेट लिगैंड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 डोनेशंस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगैंड, 4 donations are accepted by central atom or ion from ligand, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, एक तो ट्राइथाइलिन टेट्राएमाइन करके लिख ही सकते हैं हम लोग। देखिए हमारे लिए मोनोडेंटेट लिगैंड्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बाइडेंटेट लिगैंड इंपॉर्टेंट है, और फिर एक अभी हेक्साडेंटेट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इथाइलिन टेट्राएमाइन, टेट्रा टेट्राएमाइन, तो ये इस तरह से लिखेंगे NH CH2 CH2 NH, इधर भी CH2 CH2, यहाँ NH2 कर देंगे, फिर यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ NH2 NH2 है, हाँ। तो एन डोनर साइट ये हो गया, फिर यहाँ का एन डोनर साइट हो गया, और ये NH2 NH2 वाले डोनर साइट हो गया,
ये हो गया, ठीक है। Proper orientation is must for bonding with the central atom. It is important. Proper orientation is important. अब यहाँ पर NTA2 माइनस करके लिखते हैं, नाइट्राइलो ट्राईएसिटेट। तो ये इस तरह से लिखा जाता है NCH2COO माइनस, ये एक डोनर साइड निकलेगी, फिर यहाँ से CH2CO माइनस, ये एक डोनर साइड होगा, फिर यहाँ पर CH2 COO माइनस, एक ये डोनर साइड यहाँ पर सेंट्रल एटम। तो ये टेट्राडेंटेट लिगैंड हो गया। नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंटेट लिगैंड। पेंटाडेंटेट लिगैंड कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? यहाँ पर पेंटाडेंटेट लिगैंड के लिए लिखेंगे 5 डोनेशंस, 5 donations are accepted by the central atom or ion from ligand। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर सा एग्जाम्पल है EDTA3 माइनस, ऐसा करके लिखेंगे, इथाइलिन डायामीन ट्राईएसिटेट, इथाइलिन डायामीन ट्राईएसिटेट, CH2 CH2N, इधर CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, यहाँ लिखेंगे NH, CH2CO माइनस, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हमारे डोनर एटम्स हो गए, ठीक है। इसको हम लोग ED3A भी करके लिखते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग EDTA नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज EDTA जो आने वाला है ना वो हेक्साडेंटेट है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा हेक्साडेंटेट वाला दिखेगा, मतलब EDTA दिखेगा, तो आप उसको हेक्साडेंटेट ही मानकर चलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें हम लोग ये भी लिख सकते थे, टेट्राइथाइलिन पेंटाएमाइन करके, टेट्राइथाइलिन पेंटाएमाइन, मतलब यहाँ पर आप ये यहाँ NH2 लिख दिया, ये CH2 फिर NH, और फिर यहाँ पर CH2 फिर यहाँ पर NH, और फिर यहाँ पर CH2 फिर यहाँ पर NH, और फिर यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर NH2। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 डोनर साइट्स हो गए। तो ये हमारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको हम लोग बोल रहे हैं टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमाइन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमाइन, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ pentadentate ligand. Now let me take the example of hexadentate ligand. So hexadentate ligand definition wise, 6 donations are accepted from ligand by the central atom or ion। तो ये हम लोग इसको लिखते हैं इसका एग्जाम्पल EDTA4 माइनस, ठीक है। इथाइलिन डायमीन, और यहाँ लिखेंगे टेट्राएसिटेट, टेट्राएसिटेट,
CH2 CH2N, यहाँ पर आएगा CH2CO माइनस, CH2CO माइनस N, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर साइट्स हैं। इसको ऐसा हाईलाइट कर देते हैं ये, ठीक है ना। अब इसमें जैसे मैंने बोला था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसका डिजाइन आपको वो ओरिएंटेशन इस तरह से देगा, मतलब इट्स लाइक कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ, इट्स लाइक इसको कुछ ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, बड़ा CH2 लिखा, नाइट्रोजन। अब बिकॉज इसमें कई सारे डोनर साइट्स हैं तो थोड़ा प्लेन चेंज करते हैं, CH2 यहाँ पर हमने इसको ब्रोकन वेज में डाल दिया, डैश वेज में डाल दिया है, और यहाँ पर लिख दिया O माइनस, ये डोनर साइट हो गया। यहाँ पर इसको सॉलिड वेज पे डाल दिया, CH2 लिखा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस दिखाया। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने जो है एक नाइट्रोजन पहले लिखा, और फिर यहाँ पर ब्रोकन वेज दिखाया, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस दिखाया, यहाँ पर CH2, ये सॉलिड वेज पे दिखा दिया हमने, और ये सॉलिड वेज पे यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस, इस तरह से हमने दिखा। अब यहाँ पर डोनर साइट्स कहाँ कहाँ पर है, तो एक ये नाइट्रोजन डोनर साइट है, ये नाइट्रोजन डोनर साइट है, ये ऑक्सीजन डोनर साइट है, ये ऑक्सीजन डोनर साइट है, ये ऑक्सीजन डोनर साइट है, देखो ये ऑक्सीजन डोनर साइट है। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम रखा हुआ है, ठीक है, सेंट्रल मेटल। अच्छा, ये जेई में क्वेश्चन आ भी चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ NCOO linkages, ठीक है, linkages in COEDTA, और ये तुम्हारा माइनस चार्ज ऊपर लिखा है, कॉम्प्लेक्स आयन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ NCO, CO कोबाल्ट है, मेटल है, तो समझ लो कि ये जो मेटल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कोबाल्ट कर लो। तो आपको कितना, तो हमें बेसिकली क्या निकालना, हमें निकालना NMO लिंकेजेस, NMO लिंकेजेस। अब आप देखो, हर एक नाइट्रोजन के लिए कितने NMO लिंकेजेस है, एक नाइट्रोजन के लिए कितने NMO लिंकेजेस हैं, NMO, NMO, जहां भी देख रहे हो आपको मिलेगा NMO, देखो आपको लिंकेजेस दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन के लिए 4 NMO लिंकेजेस हैं, और 2 नाइट्रोजन है टोटल यहाँ पर, तो कितने हो गए, 8। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8। दैट्स इट। आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, नहीं तो नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्विकली 8 लिंकेजेस आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गाइस, पार्ट 1 लेक्चर 2 का यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ, और आप पार्ट 2 पहले फिनिश करिएगा, उसको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस उसमें मैंने एंड में दिए हुए हैं पार्ट 2 में लेक्चर 2 के, उसको आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। थैंक यू गाइस।